जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करने वाले हैं। अब तक हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को सॉल्व किया है और उनमें यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट को देख लिया है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, फिगर है ट्रायंगल ABC, जिस फिगर में CE और AD आपको एल्टीट्यूड दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल E है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैं अगर इधर वाला एंगल भी अगर बोलूँगा आपसे तो वो भी 90 डिग्री का ही बनेगा और ये वाला एंगल भी उसी प्रकार से ठीक 90 डिग्री का ही बनने वाला है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल का साइन होता है। ठीक, अब इस एक फिगर से हमको टोटल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, आपसे बारी बारी से इन चारों ही क्वेश्चंस में अलग अलग ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एकदम आराम से आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टू प्रूफ। ठीक, हमको ये बातें प्रूफ करनी है। तो ट्रायंगल AEP कहाँ पे है, देखिए ध्यान से, AEP, तो ये रहा AEP। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान से ये समझ में आए। मतलब केवल इस ट्रायंगल में हमको देखना है। और साथ में ट्रायंगल CDP कहाँ है, ये रहा ट्रायंगल CDP। ठीक है, तो इन दोनों ही ट्रायंगल को हमको क्या करना है, आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके। ठीक, तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल CDP AEP और एंगल CDP, ये दोनों के दोनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री ईच। ठीक, एक एंगल हमको मिल गया। दूसरा एंगल कौन सा हम इक्वल दिखा सकते हैं, तो देखिए, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा है और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिखूँगा एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। रीज़न क्या दूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम सभी को पता है एंगल क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए ध्यान से, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रायंगल ABD सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल CBE के साथ। तो ABD कहाँ पे है, A रहा, B रहा और D रहा, मतलब ये ABD, ये ट्रायंगल। ठीक, ABD, और इसके साथ हमको सिमिलर प्रूफ करना है CBE के साथ सिमिलर प्रूफ करना है। तो CBE, तो ये रहा CB और ये रहा E। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन दोनों ही ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल CEB में, दोनों में एंगल B आ रहा है। ठीक है, यानी एंगल B हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल ABD, यहाँ पे लिखूँगा मैं एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBE। क्या है ये, कॉमन एंगल है, तो मैं यहाँ पे कॉमन लिख दूंगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल में एंगल ADB 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं यहाँ लिखूँगा एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CEB, ये भी 90 डिग्री है, एंगल CEB क्या होगा, 90 डिग्री ईच। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस ट्रायंगल को भी, ट्रायंगल ABD को सिमिलर दिखा सकते हैं किस ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल CBE के साथ, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th को। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th पार्ट को हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक,
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको, AEP लेना है। तो AEP कहाँ पे है, AEP ये रहा AE और ये रहा P, ठीक है, AEP ये रहा। और फिर उसके बाद से क्या लेना है, ADB लेना है। तो ADB लेना है, मतलब ये AD और ये रहा B, ठीक है। तो देखिए AEP में और ADB में एंगल A क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें नाम लिखूंगा मैं एंगल PAE, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखूंगा एंगल PAE। एंगल को हमेशा बीच में लिखा जाता है, बीच वाले लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं अब चूंकि इसको लिखना है तो इसको A को हमेशा हमको बीच में लिखना है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो एंगल PAE इक्वल्स टू, अब हमको देखना है ADB में, तो ADB में मैं लिखूंगा एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल DAB। क्या होगा इसका रीज़न, कॉमन है ये, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमको क्या मिलेगा, एंगल इस वाले ट्रायंगल में एंगल ADB, ठीक है। हमको क्या मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल में हमको मिल जाएगा एंगल ADB में हमको ये एंगल D 90 डिग्री का मिलेगा, और AEP में एंगल E क्या मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। या फिर से अगर मैं बताऊं तो एंगल AEP इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकता हूं, एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल ADB, एंगल ADB ये क्या है, 90 डिग्री है। मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक। फोर्थ पार्ट में हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल PDC देखिए कहाँ है, ये रहा PD और ये रहा C, ठीक है। और इसके साथ मुझे किस ट्रायंगल को लेना है, BEC को लेना है। तो BE मतलब ये रहा BE और ये रहा पूरा टोटल C, ठीक है। तो देखिए PDC में भी C आ रहा है और BEC में भी क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो एंगल C क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे एंगल PCD, लिखेंगे एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल BCE, एंगल BCE। रीज़न क्या देंगे, ये क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन है। फिर उसके बाद से लिखेंगे एंगल CDP, एंगल CDP इज इक्वल्स टू एंगल CEB, एंगल CEB। रीज़न क्या होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो यह रीज़न दे देंगे 90 डिग्री ईच। तो इस प्रकार से इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके दोनों ही ट्रायंगल को मैं क्या दिखा सकता हूँ, सिमिलर दिखा सकता हूँ। तो बस नाम लिख देंगे ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है, जिस पैरेललोग्राम के बारे में बातें हो रही है, ठीक है। तो ये रहा A B C और ये रहा D, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD। मतलब जो AD साइड है ना, इस AD साइड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है। तो AD को मैं यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। और इस पॉइंट का मैं नाम दे दे रहा हूँ E। क्या नाम दे दे रहा हूँ, E। और B से E को मुझे मिलाना है, तो B से E को मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है, ये BE वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD पे, F पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक।
और पैरेललोग्राम की एडी साइड को बढ़ाई गई है। कहाँ तक बढ़ाई गई है? ई पॉइंट तक बढ़ाई गई है। उस ई पॉइंट को बी पॉइंट से मुझे मिलाना है, तो मैं बी से ई को मिला दिया। जब मैं बी से ई को मिलाऊंगा तो सी डी साइड को ये बी ई एफ पॉइंट पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ऐसा ये क्वेश्चन में बता रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? हमको इसमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टू प्रूव। हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। सी एफ बी मतलब ए बी ई को मुझे सी एफ बी के साथ क्या करना है? सिमिलर दिखाना है। तो ए बी ई ये रहा, मतलब ए बी ई की अगर मैं बात करूं तो ये रहा पूरा टोटल ए बी ई। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रही है, बात किया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद से ट्रायंगल सी एफ बी के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब कि ये रहा सी एफ और ये रहा बी, मतलब इन दोनों ही ट्रायंगल को मुझे क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके। तो देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि अपोजिट जो साइड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है और इसी साइड को मैं बढ़ाया हूँ यहाँ तक, यानी कि ये टोटल ये इतनी बड़ी जो साइड है वो इसके भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और ये जो BE है ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। इस प्रकार से बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। और ये क्या कर रहा है? एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से ये एंगल भी इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, ठीक। तो अब एकदम आराम से हम इन दोनों ही ट्रायंगल को क्या कर लेंगे? सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रूफ में, यहाँ पे मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। ए बी ई में मैं लिखूँगा एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। रीज़न क्या दूंगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, उसके बाद से मैं लिखूंगा एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। रीज़न क्या दूंगा मैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रायंगल ए बी ई को सिमिलर दिखाऊंगा, इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए एम पी। ये दोनों ही ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल में बी एंगल 90 डिग्री बना रहा है और ए एम पी ट्रायंगल में एम एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, हमको इसमें सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी को। ठीक है, तो ए बी सी और ए एम पी, देखिए आप देख के ही कह सकते हैं कि ए बी सी में एंगल बी और ए एम पी में एंगल एम 90 डिग्री है। फिर उसके बाद से ए बी सी में एंगल ए और ए एम पी में एंगल ए, ये कॉमन एंगल है। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब इसको लिखना कैसे है? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। ए बी सी और ए एम पी ट्रायंगल में मैं लिखूंगा एंगल ए बी सी
एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी, रीजन दूंगा मैं 90 डिग्री ईच, ठीक है। फिर उसके बाद से मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एम ए पी, एंगल एम ए पी, रीजन दूंगा कॉमन एंगल्स, क्या है ये कॉमन एंगल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो पहले पार्ट को हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका होता है लिखने का ए बी अपॉन ए एम, मैं इसको लिखूँगा पहले ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू, फिर लिखूँगा बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, और फिर लिखूँगा फर्स्ट एंड लास्ट ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए पी। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी। तो ये रहा, ये हम यहाँ पे इसको क्या कर दिए हैं, प्रूव कर दिए हैं। अब इसका रीज़न क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सी पी एस टी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया गया है दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है एफ ई जी। ए बी सी ट्रायंगल में ए बी साइड पे सी पॉइंट से एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन आ रही है जो कि ए बी पे डी पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक। वैसे ही जी से, पॉइंट जी से एक लाइन आ रही है जो कि एंगल जी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट रही है, और एफ ई को पॉइंट एच पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। हमको ये तीन बातें प्रूफ करके दिखानी है, और गिवन में दिया है कि ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है ए बी सी और ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है एफ ई जी, ये दोनों ही आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमको दिखानी है सी डी अपॉन जी एच। तो देखिए सी डी अपॉन क्या है, जी एच, ठीक, ये रहा, और ए सी अपॉन ए सी, ये रहा, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, ये रहा। इन दोनों का रेशियो हमको क्या करना है, प्रोपोर्शन में दिखाना है। तो सबसे पहला काम, हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल को मैं 1 मान रहा हूँ और इस वाले ट्रायंगल को 2 मान रहा हूँ, तो इन दोनों ही ट्रायंगल को मुझे क्या करना होगा, सिमिलर दिखाना होगा। तो सिमिलर दिखाने के लिए करूँगा क्या, मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। इस ट्रायंगल में देखिए एंगल ए और एंगल एफ इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सी पी एस टी से, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर दिया हुआ है, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो कंप्लीट एंगल सी है और ये जो कंप्लीट एंगल जी है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंप्लीट एंगल सी इज इक्वल्स टू कंप्लीट एंगल जी। तो जो सी का आधा होगा, मतलब एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एंगल जी डिवाइडेड बाई 2, ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये सी एंगल 60 डिग्री का है तो जी भी क्या होगा, 60 डिग्री का है, क्योंकि सी और जी आपस में इक्वल दिया गया है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो 60 का आधा कितना होगा, 30, तो यहाँ पे भी 60 का आधा कितना होगा, 30, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब इस वाले एंगल का नाम मैं क्या लिखूँगा, एंगल ए सी डी, यहाँ पे लिखूँगा एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या दिखा सकता हूँ, सिमिलर दिखा सकता हूँ। तो नाम कैसे लिखूँगा, नाम लिखूँगा ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं लिख दूंगा ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी इक्वल्स टू सी डी अपॉन जी एच, इक्वल्स टू सी डी अपॉन जी एच। और इस प्रकार से मैंने पहले वाले पोर्शन को क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है, ठीक है। और अगर आप
ध्यान से देखेंगे थर्ड वाले पोर्शन को। थर्ड वाला पोर्शन क्या दिया है, DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, तो वो भी मैंने कर लिया है। HGF और DCA को भी क्या कर लिया है हमने, सिमिलर प्रूफ कर लिया है। तो फर्स्ट पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है एक साथ। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ, जो कि सेकंड नंबर वाला जो पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व किया करिए तो अपने सामने आप बुक को ज़रूर खोल के रखा करिए और बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए, फिर आप यहाँ पे सोल्यूशन को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अब दिया है ट्रायंगल DCB, मतलब यहाँ लिखूँगा मैं इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। DCB कहाँ है, तो DCB इसको मैं मान ले रहा हूँ थर्ड, और HGE इसको मैं मान ले रहा हूँ फोर्थ, मतलब तीसरे और चौथे को मुझे क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, तो पहली चीज़ तो मैं लिखूंगा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPCT। फिर उसके बाद से ये आधा एंगल भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G, सो एंगल C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एंगल G डिवाइडेड बाई 2। अब इसका अगर नाम लिखना चाहूँ तो मैं नाम कैसे लिखूँगा, इसका मैं नाम लिख सकता हूँ एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल HGE। ठीक है, तो दो एंगल मिल गए, तो दो एंगल के बेसिस पे ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं लिखूँगा सो ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE by एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ज्योमेट्री की एक खासियत होती है कि जिस दिन आप इसको पढ़ा करिए उसी दिन आप उसको कम से कम एक बार रिवाइज कर लिया करिए। ठीक, फिर एक हफ्ते बाद उसको एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लिया करिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेके आया करूँगा, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़रूरी होगा, पहले ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।